बीजेपी को 400 सीट चाहिए क्योंकि उसे संविधान बदलना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत कुमार हेगड़े जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इस देश में चुनाव आयोग ने इस्तीफा दे दिया। सोचिए, अब एक ही चुनाव आयोग बचे हैं। इस देश में कब कब चुनाव आयोग ईमानदार हुआ वो बताऊंगा। और वीडियो में जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के मंत्री, बिहार में बीजेपी के मंत्री का किस तरह से विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध हो रहा है उनके सांसद का, फिर भी कह रहे हैं 400 पार। सवाल है कि वोट कौन दे रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि मायावती जी डरी हुई हैं इनकम टैक्स ईडी से, उनको ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहिए, जो बैठक में शामिल होकर पहले नीतीश कुमार को बाहर करवाया क्योंकि ममता बनर्जी ही तैयार नहीं थी। अब इंडिया गठबंधन पछता रहा होगा कि ममता बनर्जी की बात क्यों मानी और इंडिया गठबंधन से क्यों अलग उनको करवा दिया। ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी, अगर सवर्ण समाज की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो ममता बनर्जी। और क्या भरोसा वो चुनाव के बाद कहाँ जाएंगी। सोचिए, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो कहाँ जाएंगे। और सोचिए, गुजरात का यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब ममता बनर्जी के 42 कैंडिडेटों का नाम देखेगा तो लगेगा कि सवर्ण समाज की असली पार्टी तो ममता बनर्जी है। मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां जमकर दलित पिछड़े आदिवासियों को टिकट देना चाहिए और चुनाव जीतना चाहिए। कांग्रेस ने जो 39 लिस्ट जारी किए हैं उसमें मात्र 24 SC ST OBC के लोग हैं, 15 सवर्ण समाज के टिकट हैं। मतलब सोचिए, 49 में 15 सवर्ण समाज, मतलब बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ज़्यादा सवर्ण समाज को टिकट दे रही है। और चुनाव आयोग इस देश में कब कब ईमानदार हुआ उसकी भी कहानी बताऊंगा, तब जब उसको लालू यादव, मायावती जी को चुनाव हराना था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में बीजेपी के पार्टी में बगावत हो गई है और उसके सिटिंग सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। उसके सिटिंग सांसद ने इस्तीफा दिया। और सोचिए, ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और हरियाणा में कम से कम सोचिए 10 सीटें हैं, रिपीट करनी पड़ेगी। बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिया है इस्तीफा, इनके पिता भी इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा में 10 सीट, दिल्ली में 7 सीट पर खतरा है। सोचिए, हरियाणा में तो बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं घोषित कर पा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा गेन करते हुए आप देख सकते हैं दक्षिण के राज्यों में कोशिश कर रही है, और खासकर उड़ीसा में कोशिश कर रही है, बंगाल में कोशिश कर रही है, और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में कोशिश कर रही है। तो सोचिए, बीजेपी कितना पैशनेट है सत्ता के लिए। काश दलित पिछड़े आदिवासी नेता इतने पैशनेट होते। और मुझे लगता है कि बीजेपी की असली कोई बी टीम है तो वो ममता बनर्जी हैं, जो गठबंधन के खिलाफ भी हैं। और मुझे लगता है सवर्ण समाज की कोई असली पार्टी है तो वो ममता बनर्जी हैं। उनके 42 कैंडिडेट देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, लेफ्ट लंबे समय से बंगाल में रहा, वहाँ सोशल जस्टिस का कोई नाम लेवा नहीं है। अब ममता बनर्जी हैं, वहां नाम लेवा नहीं। सोचिए, आपको एक भी दलित पिछड़े आदिवासी बड़े नेता का नाम नहीं मिलेगा वहां। अब जाकर शुभेंदु अधिकारी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, बीजेपी के आने का। सोचिए, वहां कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ये सब सवर्ण समाज से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सिर्फ बीजेपी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, ममता बनर्जी भी इस खेल में बराबर की भागीदार हैं। तो सवर्ण समाज का सबसे शानदार अगर कोई पार्टी है सवर्ण समाज की तो वो ममता बनर्जी की पार्टी है। देखते हैं 2024 में क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जाएंगी चुनाव के बाद। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोट उनसे अलग हो जाएगा। ये तो बड़ा खतरा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। वही दूसरी सोचिए, बड़ी खबर है कि हरियाणा में बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, और वहां पर एक इस्तीफा हुआ है। बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो जाट वोट का पहले ही अकाल था, अब और अकाल हो सकता है। और वहां आम आदमी पार्टी का गठबंधन है गुजरात में, हरियाणा में। तो बीजेपी के 400 का खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर बीजेपी को पाने के लिए और कहीं नया कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन खोने के लिए यूपी, बिहार सब जगह है। बिहार में ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उनका किस तरह से विरोध हुआ, और चंडीगढ़ की ये 2 मेयर हैं जो चली गई थी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, अब ये फिर दोबारा इनकी घर वापसी हो गई है। तो बीजेपी के लिए उतना बढ़िया कुछ चल नहीं रहा है। अनंत कुमार कह रहे हैं कि हमको 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। सोचिए, इसको लेकर जिग्नेश मेवानी ने बड़ा तंज किया है और कहा है कि सोचिए सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को नष्ट करना है। उनकी पार्टी के एक सांसद ने इस बात को आज स्पष्ट कर दिया है। उनको 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए ताकि देश के संविधान को बदल सके, लेकिन देश की जनता यह कोई भी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। तो ये सांसद हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। आप लोग बताइए, क्या संविधान बदलने के पक्ष में है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। और अखिलेश यादव लगातार सोशल जस्टिस को अब समझने लगे हैं। आरजेडी के मुकाबले आलोक कुमार शाह, किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली, इनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो अखिलेश यादव को अब समझ में आने लगा है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कॉम्बिनेशन ही जीतेगा। भाजपा नेता का खदेरा अभियान जारी। संत कबीर नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद से लोगों ने नाराजगी दिखाई। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और बीजेपी सांसद का सोचिए, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तानाशाही हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग के अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इस पर अभी कोई साफ नहीं है। और इसी को लेकर क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है। चुनाव आयोग में रीढ़ की हड्डी डालने का काम 1990 में टीएन शेषन ने किया। 1990 से पहले चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी की बी टीम की तरह काम करता था। टीएन शेषन ने चुनाव आयुक्त रहते हुए सभी राजनीतिक दलों को एक ही डंडे से हाँका, लेकिन चुनाव आयोग अपना रुतबा और निष्पक्षता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सका। सवर्ण चुनाव आयोग ने ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के बड़े नेताओं को परेशान करने का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। 2004 में चुनाव आयोग ने आरजेडी को निशाने पर लिया। लोकसभा चुनाव में एलबी सप्तऋषि और विधानसभा चुनाव में विशेष इलेक्शन ऑब्जर्वर केजी राव को लालू यादव को सबक सिखाने के लिए भेजा गया था। 2004 में छपरा लोकसभा सीट से लालू यादव जीत गए, लेकिन चुनाव आयोग ने बेबुनियाद आरोप लगाकर दोबारा चुनाव कराया। लालू यादव इस बार भी भारी वोटों से जीते। केजी राव ने लालू प्रसाद यादव पर आरजेडी की छवि को खराब करने का काम किया। 2005 में आरजेडी बिहार हार गई। इसमें मीडिया, चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर केजी राव की अहम भूमिका थी। आरजेडी ने चुनाव आयुक्त बीबी टंडन और एन गोपाल स्वामी दोनों को बर्खास्त करने की मांग की। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुनाव आयोग का जमकर बचाव किया था। 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, बहन जी मुख्यमंत्री थी। चुनाव आयोग अंबेडकर पार्क में बनी हाथी की मूर्तियों के बहाने बीएसपी को निशाने पर लिया। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बीएसपी और बहन मायावती की छवि को खराब किया, जिसका फायदा मीडिया और विपक्षी नेताओं ने उठाया। अंबेडकर पार्क में बनी सभी हाथी की मूर्तियों को पॉलिथीन या कपड़ों से ढका गया। राज्य में ऐसा माहौल बनाया गया मानो अंबेडकर पार्क का निर्माण फिजूल खर्ची है, जबकि अंबेडकर पार्क राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला पर्यटन स्थल बन चुका है। 2012 में बीएसपी विधानसभा चुनाव हार गई। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। तो इस तरह की सारी खबरें हैं जो आपको भविष्य में भी देखना चाहिए। तो सोचिए, अब चुनाव आयोग को लेकर कोई सवाल नहीं और बीजेपी का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदलना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के सांसद ने कहा है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। और इसी को लेकर क्रांति कुमार का एक पोस्ट है। 11 दिसंबर 1949 को राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा ने दिल्ली में धरना देकर संविधान निर्माण का विरोध किया था। इन सभी संगठनों के पीछे आरएसएस था। राम राज्य परिषद के स्वामी करपात्री ने खुलकर कहा कि मनुस्मृति के रहते किसी संविधान की जरूरत नहीं है। 30 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को सौंपा था। इस दिन आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर ने संविधान पर लेख लिखा। आरएसएस संचालक ने अपने लेख में लिखा, भारत के नए संविधान की सबसे खराब बात यह है कि इसमें वैदिक संस्कृति का एक अंश भी नहीं है। संविधान प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता, संविधानिक कानूनों और संस्थाओं, शब्दावली और मुहावरों की कोई बात नहीं करता। प्राचीन वैदिक भारतीय द्वितीय और संवैधानिक विकास यात्रा की निशान संविधान में नहीं है। स्पार्टा के लाइकाइडर्स फारस के सोलन से भी काफ़ी पहले मनु का कानून लिखा जा चुका था। आज भी मनुस्मृति की दुनिया तारीफ करती है। भारतीय हिंदुओं के लिए वह सर्वमान्य एवं सहज स्वीकार है। हमारे संविधान पंडितों के लिए इस सब कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहब के संविधान पर थे गोलवलकर के विचार। धारा 370 खत्म कर राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी क्या आप संविधान बदलना चाहती है? क्या इसलिए बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को 400 क्या 40 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे जीवन में आज जो कुछ है वह संविधान के कारण है। संविधान के बदलने का इरादा रखने वाले को बदल देना चाहिए। हटाओ बीजेपी, बचाओ संविधान। ये बड़ी खबर है जो क्रांति कुमार ने डिटेल दिया। तो सोचिए, संविधान को पर खतरा मंडराने लगा है।
और आज आपके लिए बड़ा सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान बदल जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी के सांसद ने कहा है कि संविधान बदलेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। 2024 से पहले क्या संविधान देश का बदल जाएगा? क्या इसलिए बीजेपी चाहती है 400 पार क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके लिए रिजर्व सीट पर आने वाले SC ST के सांसद तैयार हैं? उससे भी बड़ा सवाल है, क्या इस देश के OBC सांसद तैयार हैं? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक तैयार हैं, जिनको इस देश के संविधान ने SC ST OBC के रूप में संवैधानिक अधिकार दिया है? लगता तो नहीं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गिरिराज सिंह का भाजपा के नेता ही विरोध कर रहे हैं, तो बिहार में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ने बीच चुनाव में इस्तीफा क्यों दिया, जबकि उनका 2027 तक कार्यकाल था। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में उठ रहा है। और चुनाव आयोग को लेकर सवाल है, संविधान बदलने की बात कही जा रही। इसी बीच बीजेपी को झटका लग रहा है। तो क्या बीजेपी को इसलिए 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है? आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी का संविधान बदलना सही रहेगा या गलत? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।